कह रहे हैं सिविल वॉर कराना चाहते हैं और ये ब्रेन दिमाग की जांच हो तो पता लगेगा ये देशद्रोही हैं या फिर पागलपन का इनको कुछ दौरा जो है वो सवार हो गया है। ये राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं गिरिराज सिंह। अब जो बात में नहीं दिखा पाया आपको बता देता हूं, चलिए क्या, जब वो तो दुनिया में तो किसी ने तो सुनाई होगी। उन्होंने कहा कि ये जो जैसा प्रदर्शन किया है AI समिट में जाकर के, मुझे डर है कि राहुल गांधी किस दिन जांघिया में संसद ना आ जाए। ये भी बोले वो। आप उन्हीं को बोलने देते ना, आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा बता दूं, अब यहां तक बात चली गई है सर। ये आपके विपक्ष और सत्ता बहुत सुंदर बयान है। इटली में तो होता है नहीं, ये मतलब में तो जांघिया का जांघिया सिविल वॉर करा देंगे। मैं मतलब देशद्रोही हैं कि पागल हैं? मैं भी मतलब संकोच ही कर रहा हूं। आपने तो वो तक कहा, कुछ विद्वान लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई पश्चिम के देशों में तो बाकायदा सब टॉपलेस प्रदर्शन करते हैं, महिलाएं भी। फिर से दोहराऊं? नहीं ठीक है, बात बहुत है। वो कह रहे हैं कि पश्चिम में टॉपलेस प्रदर्शन तो सामान्य है, महिलाएं भी टॉपलेस प्रदर्शन करती हैं, और आप यहाँ पुरुषों ने कुछ टी शर्ट उतार दी तो नाराज हैं। किन मुद्दों पर और किस लिए करते हैं? क्या हम वही समाज बनना चाहते हैं? और कौन लोग हैं जो वही समाज बनाना चाहते हैं? प्रदर्शन के तरीकों में भी नंगई, सामान्य व्यवहार में भी नंगई, संसद में भी नंगई, सड़क पे भी नंगई। क्या करना क्या चाहते हो भाई? और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो संवाद का स्तर है तो बहुत नीचे चला ही गया। संवाद के स्तर की बात नहीं है सिर्फ हर्षवर्धन जी, बात तो अब यह है कि वो देश के लिए खतरा तो बता ही चुके थे, अब तो सिविल वॉर करा देंगे राहुल गांधी, ये आरोप लग रहा है। भाई तो राहुल गांधी तो ये प्रयास बहुत पहले से कर रहे हैं। राहुल गांधी तो 2024 के चुनाव में कर चुके हैं। उनको लगता है कि इससे होगा। सवाल यह है कि सत्ता पक्ष कौन से तरीके से उसको रोकेगा। सवाल यहां यह है ना, आरोप सही है, आप सत्ता में हैं तो आपको रोकना। आरोप सही है। नहीं, राहुल गांधी तो ये प्रयास लगातार कर रहे हैं ना। सिविल वॉर का जिस तरह से सिविल वॉर को आप जब कहते हैं तो लगता है कि सिविल वॉर कोई अलग से होगी। अरे भाई रोज लोग लड़ रहे हैं, वो सिविल वॉर ही तो है ना। एक बात मुझे बताइए, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हर जगह जो है वो पेट्रोल जो है वो बिखरा हुआ है, सिर्फ माचिस से चिंगारी की जरूरत है, 2000 क्या कर रहे हैं? एक मिनट सर, याद आ गया उसको। 2024 खड़ा हो जाना, वो क्या कर रहे थे? 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया था वो सिविल वॉर के अलावा और क्या था? आप नापेंगे कितने लोग हैं, उसका नाप के जमीन या जायदाद या कुछ कर देंगे। आप बताइए ना, कौन सी ऐसी दुनिया की व्यवस्था हो सकती है, कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी हो सकती है जो इस तरह की नॉनसेंसिकल बातें करे? गिरिराज जी जो बोल रहे हैं वो उनकी शब्दावली, उनकी भाषा है, कई बार वो अतिरेक में जाते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मुझे गिरिराज जी पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, वो खुद ही काफी। गिरिराज जी की बात नहीं हो रही है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ पर लगाए जा रहे हैं उसकी बात नहीं, मैं तो नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ ना, विरोध प्रदर्शन को मैं लोकतांत्रिक तरीका मानता हूँ। नहीं, समिट से बाहर आ जाइए। ओवरऑल की राजनीति, यदि ओवरऑल यदि आप सिविल वॉर मानते हैं तो सरकार के पास है पावर, कर लेते गिरफ्तार, उनको भेज दे जेल। क्यों नहीं करते? सिविल वार क्या? इसका मतलब ये हो गया है ना कि सरकार इस देश में अब बोलना मना है। नहीं, ये साफ बात विजय जी, इसको आप अतिरेक खींच रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि देश में बोलना मना हो गया, नहीं, आप पे आरोप लग जाएगा। प्रदर्शन का तो किसी ने विरोध ही नहीं किया है। जहां प्रदर्शन कर रहे हो, जिस रूप में प्रदर्शन कर रहे हो, समीर जी वो नंगई है। समीर जी प्लीज, समीर जी सॉरी सर बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि प्रदर्शन होना, विरोध होना, इतनी क्या बड़ी बात होगी? देश भर में अलग अलग विषयों पर प्रदर्शन होते रहते हैं और सरकार, मैं फिर से जोर दे रहा हूं इस बात पे कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को देश के खिलाफ प्रदर्शन मानना मैं खतरनाक रास्ते पर जाने की तरफ मानता हूं। और बाकी सब प्रदर्शन अलग था, लेकिन सॉरी, इसके लिए तो पहले ही सॉरी कर दिया ना। इसको अलग है, ये तो हमने कह दिया, लेकिन इससे देश की अखंडता को खतरा हो रहा है। मैं इससे सहमत हूं। आपके सामने धारा मैंने निकाल के पढ़ी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्यों है। एनीवे चलिए, ये बात कई लोगों ने बोलना शुरू किया कि साहब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन तो चलिए ठीक है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का ये नेतृत्व ये ना करे, आप कोई और करे। कई लोगों ने बोली ये बात, खासकर मणिशंकर या आरएसकर बोल रहे हैं। सरप्राइजिंगली इनके समर्थन में वो व्यक्ति उतरा, राहुल गांधी के समर्थन में, और उस पार्टी का नेता जिसकी बन नहीं रही अभी आजकल कांग्रेस से, उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में वो हैं और एलआई के तौर पे लड़े थे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन सरकार में अभी तक शामिल नहीं हुई कांग्रेस। इनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे आप बता दीजिए कौन सा आदमी है जो मोदी के खिलाफ लगातार और डटकर लड़ता है? राहुल गांधी नहीं तो कौन? राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला करते हुए कौन सी कमी रखी? लगातार एक ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी को मतलब हमेशा निशाना बनाते हैं, हमेशा बीजेपी की मुखालफत करते हैं। हर चीज पे जो है वो बीजेपी को जो है वो और गवर्नमेंट को जो है वो टारगेट करता है। दैट इज द जॉब ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन।
अब इससे ज्यादा आपको राहुल गांधी से क्या चाहिए? अब ठीक है ना, अब कभी कभार इलेक्शन में जो है कांग्रेस की कामयाबी नहीं होती, लेकिन इंडिया ब्लॉक का काम है गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेना, बीजेपी को अपोज करना। उसमें राहुल गांधी ने कौन सी कमी रखी, मुझे कोई ये बताए। क्या बात है, ये मतलब बिल्कुल खुला समर्थन है राहुल गांधी का। सर समीर जी, देखिए उमर अब्दुल्ला अगर राहुल गांधी का समर्थन नहीं करेंगे तो क्या ममता बनर्जी का करेंगे? उनकी जो राजनीति है उस राज्य की राजनीति में तो कांग्रेस का समर्थन उनकी मजबूरी है। वो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस से लड़कर उमर अब्दुल्ला राजनीति बहुत लंबे समय नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि कांग्रेस का समर्थन लगेगा, तो कांग्रेस के समर्थन से ही वो मुख्यमंत्री है। कांग्रेस भले सत्ता में शामिल नहीं है, लेकिन गठबंधन में चुनाव लड़ती है। तो उमर अब्दुल्ला ने अपने राज्य की राजनीति को देखते हुए राहुल गांधी का समर्थन किया। और वैसे भी उमर अब्दुल्ला की बात काफी हद तक सही है कि जो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, 99 इसके पास सांसद है, 3 राज्यों के अंदर सरकारें हैं, तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की अभी वो स्थिति नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी अगर ये चुनाव जीतती है तो ममता बनर्जी दावा कर सकती है कि भाई मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी को हारी हूं, चौथी बार कि मैं मुख्यमंत्री हूं, अब मैं राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करना चाहती हूं। ममता बनर्जी तो बिल्कुल नहीं बने। ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की चेयरमैन बन जाएंगी तो उन पर दबाव पड़ेगा कि इनको भी 2-4 सीटें। नहीं तो चुनाव के बाद की बात है ना सर, अभी नहीं। चुनाव जीतने के बाद दावा कर सकती है। अखिलेश यादव 2027 का चुनाव के बाद दावा कर सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही है। देखिए राहुल गांधी बोलते हैं, सरकार का खिलाफत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कम से कम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है जो अंडर हैंड डील कर ले और जो है वो बाहर दिखाई दे कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के नाते सरकार का हमेशा विरोध किया और करना भी चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है, संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, राजनीतिक जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। सवाल सिर्फ इस चीज को लेकर के है कि भाषा और व्यवहार कैसा, आप संसद में आप आचरण कैसा करते हैं।